हेलो दोस्तों। आज की कहानी अकेली औरत। शोभा बहुत खुश थी क्योंकि उसकी शादी शहर में होने वाली थी। उसका ससुराल दिल्ली में था। पति भी सरकारी नौकरी करता था। इससे ज़्यादा शोभा को और क्या चाहिए था। शोभा तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी शादी इतने अच्छे घर में होगी। आखिर वह दिन भी आ गया। शोभा की शादी हुई और वह अपने ससुराल विदा हो गई। शोभा अपने ससुराल में सारे मेहमानों से अच्छी तरह से बात करती थी, या यूं कहें तो उसने सबका दिल जीत लिया था। सबके मुंह से यही निकल रहा था कि अगर बहू मिले तो शोभा जैसी। मेहमान तो मेहमान होते हैं, वह कितने दिन रहेंगे। धीरे धीरे सब अपने घर को चले गए। घर में रह गए उसके सास ससुर और दो छोटे बच्चे, अमित और तन्वी। शोभा अब यह सोच रही थी कि सारे मेहमान चले गए तो ये बच्चे किसके हैं, ये अपने घर क्यों नहीं जा रहे हैं। शोभा के मन में यह सवाल चल ही रहा था, तभी उसकी सासू माँ ने शोभा को आवाज़ दी, बहू इधर आओ, आज मैं तुम्हें इन बच्चों से परिचय कराती हूँ। बहू, आज से तुम इन ही दोनों बच्चों की माँ हो। तुम्हें तो पता ही है कि इनकी माँ के मरने के बाद इन दोनों को हमने कितनी मुश्किल हालात से पाला है। अब गांव में कोई पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था तो है नहीं। शहर में रहेंगे तो बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाएंगे। अब आज से इनकी देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हम भी 2-4 दिन में गांव चले जाएंगे क्योंकि हमारा मन शहर में नहीं लगता है। शोभा ने अपनी सासू माँ से कहा, मम्मी जी, ये क्या कह रही हैं? मैं इन बच्चों की माँ क्यों हूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप क्या पहेली बुझा रही हैं? शोभा की सास ने कहा, बहू, यह कैसी बात कर रही हो? तुम्हें तो सब कुछ पता है ना कि तुम्हारे होने वाले पति मानव के 2 बच्चे हैं। अब बच्चे अपने माँ बाप के पास नहीं रहेंगे तो किसके पास रहेंगे? शोभा का दिमाग खराब होने लगा। उसे नहीं पता था कि मानव की यह दूसरी शादी है और शोभा उसकी दूसरी पत्नी। पहली पत्नी बीमारी के कारण स्वर्ग सिधार गई और उसी के ये 2 बच्चे अमित और तन्वी हैं। शोभा ने अपनी सासू माँ से पूछा, तो क्या मानव की पहले भी शादी हो चुकी है? उसकी सास ने कहा, बहू, क्या तुम्हें यह पता नहीं कि मानव पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं? जब शोभा को पता चला कि उसके साथ धोखा किया गया है तो उसे किसी ने नहीं बताया कि मानव पहले से शादीशुदा है। वह वहाँ से उठी और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर ली और रोने लगी। रोते रोते अपनी माँ को फ़ोन लगाया और अपनी माँ से बोली, माँ, मेरे साथ छल किया गया है। तुम्हारी बेटी के साथ इन्होंने धोखा किया है। तुम्हारा दामाद पहले से ही शादीशुदा है। फ़ोन पर रोते रोते अपनी माँ से कहे जा रही थी, माँ, मुझे जल्दी आकर ले चलो। मैं अब यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहूँगी। मेरा सर टेंशन से फटा जा रहा है। शोभा की माँ ने कहा, बेटी, चुप हो जाओ। उन्होंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया है। क्या कह रही हो माँ? यह धोखा नहीं है तो क्या है? मानव शादीशुदा है। कम से कम उन्हें हमें बताना तो चाहिए था। हमारी मर्जी थी हम शादी करेंगे या नहीं करेंगे। चुपके से शादी करना धोखा नहीं तो क्या है? नहीं बेटी, यह धोखा नहीं है, बल्कि धोखा तो मैंने तुम्हें दिया है। मुझे सब कुछ पता था। मानव पहले से शादीशुदा है। मैंने सोचा शादी से पहले तुम्हें बता दूंगी तो तुम शादी करने से मना कर दोगी। बेटी, मानव अच्छा लड़का है और उसके मम्मी पापा भी अच्छे लोग हैं। लोगों की ज़िंदगी में हादसा तो होता रहता है और अभी मानव की उम्र ही क्या हुई है। बेटी, इतना अच्छा रिश्ता तुम्हें कहीं नहीं मिलता। सरकारी नौकरी करता है और क्या चाहिए तुम्हें। उन्होंने 1 रुपया भी दहेज का नहीं लिया है, बल्कि तुम्हारे छोटे भाई की इंजीनियरिंग की फ़ीस भी दामाद जी ने भर दी है। बेटी, एक माँ को और क्या चाहिए। तुम्हें अच्छा घर मिल गया और उसकी वजह से तुम्हारे भाई बहनों की भी ज़िंदगी बन गई। तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे पिताजी के देहांत के बाद कितनी मुश्किलों से मैं घर चलाती हूँ। मेरी औकात नहीं थी इतने बड़े घर में शादी करने की। बस चुपचाप तुम वहीं पर रहो। शोभा चुपचाप अपनी माँ की बात सुन रही थी। उसके बाद उसने अपनी माँ से बोला, माँ, तुम यह क्यों नहीं कहती हो कि तुमने अपनी बेटी का सौदा किया है भाई की इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराने के लिए? तुमने मुझे बेच दिया है। माँ, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि माँ भी स्वार्थी होगी। माँ तो ममतामयी होती है, अपने बच्चों की दुख समझती है, लेकिन तुमने तो मुझे ज़िंदगी भर का दुख दे दिया। तुमने एक बार भी मुझसे नहीं जानने की कोशिश की कि मेरा मन है कि नहीं। अगर मुझसे एक बार पूछ लेती
तो शायद मैं मना भी नहीं करती, लेकिन तुमने मेरे साथ छल किया है माँ, छल किया है। आज के बाद मुझे कभी फ़ोन मत करना, तुम्हारी बेटी मर गई। शोभा का पति मानव जब शाम को ऑफिस से घर आया तो उसकी माँ ने दिन में जो भी कुछ हुआ सब कुछ बता दिया। वह बोली कि शोभा बहुत गुस्सा है, उसकी माँ ने तुम्हारे बारे में नहीं बताया था कि तुम शादीशुदा हो। अब जाओ और शोभा को समझाओ। मानव थोड़ी देर बाद शोभा के पास गया और शोभा से बोला, देखो शोभा, मुझे या मेरे मम्मी पापा को नहीं पता है कि तुम्हारी मम्मी ने तुमसे यह बात छुपाई है, क्योंकि हम लोगों ने तो शादी करने से पहले ही सब कुछ सच सच बता दिया था। हम कभी भी धोखे में रखकर किसी भी लड़की के साथ धोखा नहीं कर सकते हैं। यह किसी की ज़िंदगी का सवाल है। देखो शोभा, अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है मेरे साथ रहने की तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तुम मेरी तरफ से अभी भी आज़ाद हो, जहाँ जाना है तुम जा सकती हो, हम तुम्हें कभी नहीं रोकेंगे। अब बेचारी शोभा क्या करती, उसके पास रोने के अलावा कुछ नहीं था। उसके सारे सपने एक पल में बिखर चुके थे। ऐसा लगता था वह बिल्कुल ही सुन्न पड़ गई हो, उसके शरीर से किसी ने आत्मा निकाल ली हो। मानव बोला, देखो शोभा, तुम्हारे साथ जो भी हुआ बिल्कुल गलत हुआ। अब मैं किसको गलत कहूँ, लेकिन टेंशन लेने से भी अब कुछ होने वाला नहीं है। अब तुम्हें यह फैसला करना है कि तुम अपने जीवन में क्या करना चाहती हो। मेरे साथ रहना है तो खुशी खुशी रह सकती हो, नहीं तो अगर तुम कहोगी तो अभी मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ाऊंगा। शोभा ने मन ही मन सोचा, अब मायके जाकर क्या करेगी। जिस माँ ने पैसे के लालच में मेरी शादी कर दी हो, उस घर में जाने से कोई फ़ायदा नहीं। शोभा की सास भी वहाँ पर आ गई। उन्होंने शोभा से कहा, देखो बेटा, अगर तुम्हें मानव के बच्चों को अपने साथ रखने में परेशानी है तो कोई बात नहीं, हम बच्चों को अपने साथ गांव लेकर चले जाएंगे। जैसे इतने दिनों तक पाला और भी पाल लेंगे, लेकिन तुम अब मानव को छोड़कर मत जाओ। मानव बहुत ही अच्छा लड़का है। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि यह मेरा बेटा है, वाकई ये बहुत अच्छा इंसान है, तुम्हें हमेशा खुश रखेगा, लेकिन मेरे बेटे को मत छोड़ना। यह तो शादी करने को भी तैयार नहीं था, हमने कितना मनाया तब जाकर शादी करने को राजी हुआ। तुम्हें दिल से पसंद करता है। शोभा, एक बार तो मेरे बेटे का घर उजड़ ही गया है, दोबारा से मत उजाड़ो। मैं अपने बेटे के लिए तुमसे उसकी खुशियों की भीख मांगती हूँ। तभी बच्चे भी कहने लगे, हम लोग दादा दादी के साथ गांव चले जाएंगे। नहीं मम्मी, शोभा ने सोचा, अब वह अपने मायके तो जा नहीं सकती। अब अगर यहाँ से जाएगी भी तो कहाँ जाएगी। अकेली औरत जात शिकार की तरह होती है। जैसे ही घर से बाहर निकली, लोगों को पता चल जाए कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है, फिर तो उसके नोचने के लिए इतने भेड़िए पीछे पड़ जाते हैं, उसके शरीर के हाड़ मांस का भी पता नहीं चलता है। उसके दिल से आवाज़ आई, रुक जाओ शोभा, अब तुम्हारे यहाँ रुकने में ही भलाई है। अब उसके मन में सकारात्मक सोच आने लगी और सोचने लगी, अगर मेरी शादी किसी कुंवारे लड़के से भी हो जाती तो ये क्या गारंटी है कि वह मुझे बहुत प्यार करता। प्यार तो मुझे मानव भी करते हैं, उनकी माँ और बाबूजी भी मुझे पसंद करते हैं। रही बात बच्चों की, तो उन्हें मैं अब गांव नहीं जाने दूंगी, क्योंकि इस दुनिया में माँ का दर्जा बहुत बड़ा होता है। मैं उन बच्चों की माँ हूँ, चाहे सौतेली माँ ही सही। बड़े होंगे तो बच्चे मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। शोभा ने बच्चों से कहा, अब कोई नहीं जाएगा गांव, सब यहीं रहेंगे। तुम्हारे दादा दादी भी यहीं रहेंगे हमारे साथ। मानव के बच्चे कुछ दिन तो शोभा से सहमे सहमे रहते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद लग ही नहीं रहा था कि वह शोभा के बच्चे नहीं हो। शोभा के आगे पीछे ही घूमते रहते थे। शोभा को भी माँ होने का एहसास होने लगा। जब बच्चे शोभा को माँ पुकारते तो उसका दिल प्यार से भर जाता। माँ शब्द ही ऐसा होता है जिसमें प्यार और सम्मान छुपा होता है। शोभा समझ गई थी कि जीवन में जो खुशी प्यार और अच्छे रिश्ते से हासिल की जा सकती है, वह बेशुमार धन दौलत या ऐशो आराम से भी नहीं मिल सकती। मानव और उसके घर वाले शोभा को बहुत प्यार करते थे। वह इस घर की बहू कम बेटी ज़्यादा बन गई थी। शोभा को अब कभी यह एहसास ही नहीं हुआ कि वह इस घर की दूसरी बहू है। शोभा उन बच्चों से प्यार में इतनी कायल हो गई, उसने मानव से कहकर ये फैसला ले लिया कि वह अपनी कोख से बच्चा नहीं जन्म देगी, नहीं तो अपने बच्चे के लालच में इन बच्चों के साथ शायद न्याय न कर पाए, इनके साथ सौतेला व्यवहार न हो। इस वजह से उसने यह फैसला लिया। लेकिन शोभा की सास ससुर ने शोभा को समझाया, नहीं बेटी, हर औरत को जीवन में माँ बनना चाहिए। अगर ईश्वर की मर्जी से माँ नहीं बने उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश ज़रूर करना चाहिए।
एक औरत तभी पूर्ण होती है जब उसके कोख से एक जिंदगी जन्म लेती है। कुछ सालों बाद शोभा ने भी एक लड़के को जन्म दिया। शोभा मानव की पहली पत्नी के बच्चे और अपने बच्चे के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की ये प्यार भरी कहानी? अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।